मुस्लिम पर्सनल लॉ चल रहा है जी। मैं कल दिल्ली से हूँ मैं तो मैंने कल कई जगह देखा कि नमाज पढ़ने में दिक्कत आई। सरकार ने कहा कि भाई अपनी नमाज जो है वो आप मस्जिदों में अदा कीजिए, खुले मैदान में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। जी। जब हम मस्जिद गए तो मस्जिद है ही नहीं। जी। मतलब इतना चंदा हम हर साल ईद पे, बकरी ईद पे और जुमा के दिन दे के आते हैं, क्या हम एक मस्जिद नहीं बना सकते? नहीं। पूरी दिल्ली में मैंने देखा कई जगह, हमने खुद ये चीज झेली है कि नमाज नहीं पढ़ी। गलत इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल गलत इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल करप्शन हो रहा है। यहां मौजूद लोगों से भी कुछ सवाल लेना चाहता हूं इससे पहले कि और हाईजैक कर ले विवेक श्रीवास्तव। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तरफ वो जा रहे हैं। आपकी तरफ से कोई सवाल है तो जल्दी बताइए क्या है। मुझे लगता है ये मैच है ना पाकिस्तान में हो रहा है। यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि अगर मैं देश के मुसलमानों के लिए बात करता हूं या ये करते हैं तो आप कहते हैं साहब ये अरे पाकिस्तानी देश के हो। मुसलमान है, जरा सुन लीजिए। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 70-72 साल से ये मुल्क आज़ाद जब से हुआ है तब से वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ चल रहा है जी। मैं कल दिल्ली से हूँ मैं तो मैंने कल कई जगह देखा कि नमाज पढ़ने में दिक्कत आई। सरकार ने कहा कि भाई अपनी नमाज जो है वो आप मस्जिदों में अदा कीजिए, खुले मैदान में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। जी। जब हम मस्जिद गए तो मस्जिद है ही नहीं। जी। मतलब इतना चंदा हम हर साल ईद पे, बकरी ईद पे और जुमा के दिन दे के आते हैं, क्या हम एक मस्जिद नहीं बना सकते? नहीं। पूरी दिल्ली में मैंने देखा कई जगह, हमने खुद ये चीज झेली है कि नमाज नहीं पढ़ी। गलत इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल गलत इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल करप्शन हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी सुनिए मैं अभी मैं एक मिनट वक्फ का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कहां जा रहा है ये पैसा? सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी खत्म नहीं हुआ, आप सड़क पे अभी खत्म नहीं हुआ। मुसलमान को बोलने दीजिए। सुनिए, मैं डिबेट करने नहीं आया हूँ आपके साथ। मैं डिबेट करने नहीं आया हूँ आपके साथ। अपनी बात कहिए। मैं डिबेट करने नहीं आया हूँ आपके साथ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या ये 70 सालों में पॉसिबल नहीं था कि दिल्ली में जिस जगह मैं रहता हूँ, मैं नरैना गांव में रहता हूँ, वहाँ एक भी मस्जिद नहीं बनी है। वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता नहीं है, नहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वहाँ पे भ्रष्टाचार बैठे हुए लोग। सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, किसी भी तरीके से पढ़ेंगे। नहीं सड़क पे पढ़ेंगे। एक सेकंड, ये वक्फ की संपत्तियों का कितना बढ़िया इस्तेमाल हो रहा है ये आपने देख लिया। अब ये भी दलील दी जाती है। एक सेकंड, अब यहाँ पर आप ये दलील दी जा रही है। एक सेकंड, सड़क पे नमाज इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि सड़क पे दुर्गा पूजा के पंडाल लगते हैं। अरे तो आप ही की बात कह रहा हूँ विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, बात आप ही की कह रहा हूँ जी। ये जो आप कह रहे हैं जी कि हिंदू पूजा पंडाल लग सकके हैं सड़क के किनारे, कांवड़िए चल सकते हैं सड़कों पर, ये सब हो सकता है, लेकिन अगर वहां नमाज पढ़ ली जाए तो दिक्कत होती है। वजह क्या है? नहीं फर्क क्या है वो भी देखिए। पड़ेगी अगर तुमने नमाज फर्क क्या है जरा एक सेकंड जरा यहाँ पर रखिए। अच्छा चलिए, ये जो चीजें बताई जाती हैं, नहीं एक सेकंड, और मुस्लिम लीग ये कह चुके थे कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, एक अलग देश बना लिया। ये हिंदुओं की उदारता है कि आज भी सबसे ज्यादा मस्जिदें और मुसलमान हैं। ये हिंदुओं की उदारता है कि धर्मनिरपेक्ष संविधान है, लोकतांत्रिक संविधान है, समानता का संविधान है। ये बहुसंख्यक हिंदुओं के कारण है, नहीं तो जिन्ना जैसे कट्टरपंथियों ने पाकिस्तान ले लिया था, एक बड़ा हिस्सा देश का ले लिया था। अरे तबीयत खराब हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। बोलने की हिम्मत रहे। अरे क्यों बोलेंगे सरकार के खिलाफ जब सरकार सही काम कर रही पानी है? पीजिए, पानी पीजिए। एक सेकंड, ये दिखाइए जरा, यहाँ रखिए क्विकली। क्या फर्क है जरा दिखाता हूं। धर्म संकट में इनमें से कौन सी जानकारी सही है? अब जरा ये देखिए, ये तौल दिया जाता है ना एकदम से, सबको एक तराजू में डाल दो। अब जरा देखिए, यहां कांवड़ यात्रा का मार्ग पहले से तय होता है, इसकी परमिशन ली जाती है, किस रास्ते से, रूट तय होता है, और ये सही है कि नहीं है फैज साहब इसको बताते जाएंगे। ऐसा होता है फैज साहब? बिल्कुल होता है। दुर्गा पूजा, गणेश पूजा पंडाल में पहले परमिशन ली जाती है, सड़क किनारे निर्माण, और अगर कहीं मान लीजिए जैसे बड़ा गणेश कहीं लाल बाग का राजा बैठे, उसके लिए स्पेशल परमिशन ली जाती है, और जब एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन देता है तब वो होता है। होली टोली लगातार रंग लगाते हुए अपना आगे बढ़ती रहती, किसी एक जगह पर स्थायी नहीं हो जाती। और सड़क पर नमाज आप ये भी बताइएगा सही है कि नहीं है। ना परमिशन, ना सूचना, सड़क पर जाम। इसकी परमिशन जो आखिरी वाला है ना, इस्लाम भी नहीं देता है और भारत का कानून भी नहीं देता है कि सड़क को आप 5-10 मिनट तक पूरी ब्लॉक करके रखें। ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये और ऐसा करना इस्लाम के तहत अनैतिक है, गैर इस्लामिक है। किसी को तकलीफ पहुंचाकर इबादत करना इस्लाम इसकी शिक्षा नहीं देता। तो इस्लाम के अनुरूप ये ठीक नहीं है। अरे छाती फट रही है, छाती फट रही है उधर। छाती तो फटेगी ना, सच्चाई सुन के क्यों नहीं फटेगी छाती? सच्चाई बोलो, झूठ की राह पे चलने वाले
साहब, अगर आपको मुमताज जी, अगर आपको मुमताज जी, ये देखिए, ये सेक्युलर भारत हिंदुओं ने बनाया है। अरे सेवई बहुत खा लिया है आपने ईद में। हिंदुओं ने बनाया है। एक सेकंड, तुम लोगों शांत ने रहिए। पाकिस्तान ले लिया था, इस्लामिक राष्ट्र बना दिया, अफगानिस्तान ले लिया था, इस्लामिक राष्ट्र बनाया, बांग्लादेश ले लिया था, इस्लामिक राष्ट्र बनाया, हिंदू बहुसंख्यक रहे तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना। हिंदुओं को प्रणाम करो, हिंदुओं को सलाम करो, हिंदुओं का सम्मान करो। क्या किया उन्होंने ऐसा? उन्होंने क्या कह दिया ऐसा? आपके कारण नहीं है देश धर्मनिरपेक्ष। यदि ये देश धर्मनिरपेक्ष है तो बहुसंख्यकों के कारण है, आपके कारण नहीं है। आप लोगों ने तो पाकिस्तान मांग लिया था। 10 सेकंड मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये है मेरे परम मित्र जिनको आप बोलने नहीं दे रहे हैं। जुनैद हारिस साहब हैं, एक मुसलमान हैं, और मैं हूं विवेक श्रीवास्तव, कम्युनिस्ट हूं, लेकिन एक हिंदू फैमिली से आता हूं। ये चलिए, जरूरी स्वीकार- सुनिए देखो भैया, इसमें सब स्वीकार है, पॉजिटिव आ रही है, अच्छी बात है। प्रश्न सुनो पहले, घबराओ मत। अरे नहीं घबरा रहे। इनको अगर कोई भी रामायण की चौपाई नहीं याद हो या मुझे कुरान की कोई भी आयत नहीं याद हो, इससे फर्क पड़ता नहीं है। हम संविधान से जुड़े हैं, हमारी दोस्ती अटल है, सुख दुख के साथी हैं, और यही है गंगा जमुनी तहजीब। और किसी को याद हो और वेद याद हो, कुरान याद हो, तो आपके सीने पे सांप बिगे हुए हैं, ये बताइए। आइए, हारिस साहब आ भी नहीं रहे थे आपके हाथ में बुलाने पे, वो बड़े मुश्किल से आए। उनको बोलने तो दे नहीं रहे आप, वो बोलने तो दे नहीं रहे। नहीं नहीं, अरे एक जब सेकंड, हिंदुस्तान की मूल संस्कृति की प्रशंसा होती है, आप में तिलमिलाहट क्यों होती है? आपके सीने पर सांप क्यों लगता है? राम कृष्ण जी, शिव जी से आप नफरत क्यों करते हैं? भारतीय संस्कृति के खिलाफ एजेंडा क्यों चलाते हैं? चाइना को क्यों पूछते हैं? मौत से तुम और मार्क्स की थ्योरी फेल हो चुकी है, राम की थ्योरी चल रही है। फैज साहब, और मैं चाहूंगा एक सेकंड, श्लोक पढ़ने लगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। मुमताज एक सेकंड प्लीज, थोड़ा शांति पाठ कर दीजिए, थोड़ा शांति पाठ हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कुछ ज्यादा हो गया। मैं चाहूंगा आप भी साथ दें, थोड़ा शांति पाठ हो जाए। करेंगे, धार्मिक थोड़ी हो जाते हैं। चलिए सब करेंगे एक साथ शांति पाठ। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांति। ओम शांति शांति शांति। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब आगे जो बातचीत कही जाएगी किसी की तरफ से, वो शांतिपूर्वक दूसरा पक्ष सुनेगा और फिर अपनी बात कहेगा। इसीलिए ये शांति पाठ भी हो गया, और कितने बढ़िया तरीके से आपने देखा फैज साहब ने शांति पाठ भी किया। श्रीवास्तव साहब ने ये कहा, श्रीवास्तव साहब ने कहा कि मैं कोई श्लोक नहीं जानता, ये कोई आयत नहीं जानते, लेकिन हमको संविधान, मुमताज जी को भी आप मुमताज जी का चरित्र देख लीजिए। आप देख रहे हैं कि मैं आपसे मुखातिब हूं, अभी उनसे बात भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको लगातार बोलते रहने का। आप दवाई क्यों नहीं करवाते अपनी? क्यों? मुंह में आपके कोई तकलीफ है? नहीं भाई, ये कह रहा हूँ आप बोलते, ये मुंह है कि मानता नहीं वाली बात क्यों है आपके साथ? नहीं, मैं चुप नहीं रह सकता। नहीं, जरा ये दिखाइए, आप जरा ये दिखाइए, यहां कुछ कहा जा रहा है, उसको ध्यान से सुनिए, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। सुगंध पसंद करते हैं, इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे, इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध पसंद करते हैं, इसलिए गौशाला बना रहे हैं। अखिलेश यादव को गौशाला से दुर्गंध आती है, और ये जो फैज साहब हैं, ये गौशाला चलाते हैं, गायों के सेवक हैं। बहरहाल, ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि अखिलेश एंटी हिंदू हैं, क्योंकि वो कट्टरपंथी मुस्लिमों को खुश करना चाह रहे हैं, या फिर क्योंकि वहां इत्र का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए वो ये बातें कह रहे हैं। देखिए, एंटी हिंदू है तो कई बार साबित हो चुका है। राम भक्तों पर गोलियां भी ये चलवा चुके हैं इनके पिताजी, क्योंकि वो कट्टरपंथी मुस्लिमों को खुश कर रहे हैं। बिल्कुल, कट्टरपंथी मुस्लिमों को खुश करने के लिए ये काम कर रहे हैं। वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। वही 1 साल टोपी लगा के जाओ इफ्तार में, 5 साल मुसलमानों को सारे टोपी मुसलमान पहनाओ। इनकी बातें सुनते हैं? बिल्कुल।